वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो ही है और अपना लव एंड सपोर्ट वहाँ भी दीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। आज के वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि कल रात आपके पर्सन किस तरह की एनर्जी में रहे। सारी रात उन्होंने आपको याद किया या आपको नहीं याद किया, क्या सोचा उन्होंने आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। तो ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो अपने पार्टनर को सोचते हुए इस वीडियो तक पहुँचे हैं। जिनके लिए भी आप सोचते हो, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है या वो आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, लवर, कोई भी, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है वो या वो किसी से मैरिड हैं। तो आपको जानना है कि कल रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे और उन्होंने इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में ले जाने के लिए क्या कुछ सोचा है। तो ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है, तो मेल फीमेल डजंट मैटर। ओके, चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल कर रखा हुआ है और एक एक करके मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगी, सिनेरियोज बताऊंगी, गाइडेंस दूंगी। मेरे हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस भी हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं और मेरे एंजल ओरेकल डेक से मैंने गाइडेंस कार्ड्स भी निकाल रखे हैं। तो गाइडेंस भी मिलेगी, मैसेजेस भी मिलेंगे। तो रीडिंग को शुरू से अंत तक देखना है। जो लोग बीच में से रीडिंग को स्किप करके देखते हैं, फिर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड कमेंट्स उन्हीं के कमेंट सेक्शन में आए होते हैं कि ये रीडिंग मेल के लिए थी, फीमेल के लिए थी, ज़ोडिएक साइन नहीं आया, ये नहीं आया। तो प्लीज़ ओपन माइंड के साथ पॉजिटिव होकर रीडिंग्स को सुने, क्योंकि मैं हर रीडिंग में क्लियरली इंट्रोडक्शन पार्ट में सब कुछ बताती हूँ कि हमारे वीडियो में क्या कुछ कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, कोई इशू है आपको करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, शादी नहीं हो रही, डिले है मैरिज में, आप टैरो की कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी कल रात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उतावली एनर्जी थी, जिसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी। बहुत ज़्यादा इनको आपको देखने की, आपके पास वापस आने की, आपसे डेट करने की, आपसे हग करने की, आपसे फिज़िकली इंटीमेट होने की एनर्जी बहुत हाई थी। शायद काफ़ी दिनों से ये आपको सोच रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं उनको देखकर ये लग रहा है कि यहाँ 80% लोगों का कनेक्शन ऑन एंड ऑफ चल रहा है, यानी कि पूरी तरह से स्मूथ गोइंग कनेक्शन नहीं है। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ये आपको हमेशा ही ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रखते हैं। थोड़ा सा मूड का इनका प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स इनको होते हैं, एटीट्यूड आ जाता है, कभी कभी ईगो आ जाता है। लेकिन ये ईगो और एटीट्यूड अब आपके पार्टनर का टूटने वाला है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा कि आपके पर्सन का फाइनली ईगो टूटा है, नेक्स्ट 5 डेज़ में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, तो वो जाकर आप देखो, क्योंकि सिमिलर कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। आपके पर्सन कल रात को आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, उनकी एनर्जीज़ क्या थी। यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने करंटली आपको स्टॉक किया है और कल रात को भी इनकी एनर्जी आपको लेकर स्टॉकिंग की बहुत थी। यानी कि आपको रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं आपके सोशल मीडिया पर। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ कांटेक्ट में हो तो ये आपका व्हाट्सएप हो सकता है या इंस्टाग्राम या फेसबुक, कोई भी जहाँ पर आपकी रेगुलर बातें हुआ करती थी, उस चीज़ को इन्होंने कल रात बहुत ज़्यादा देखा है। मल्टीपल टाइम्स स्टॉकिंग की एनर्जीज़ इनकी निकली है
और इनको इमेजिनेशंस भी हुई होंगी, इन्होंने आपको लेकर सोचा होगा कि काश आप इनके साथ अभी होते उस टाइम, तो ये आपके साथ इस तरह का टाइम बिता रहे होते। इनको फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत हुई है कल रात, यानी कि फ़िज़िकली इन्होंने आपको बहुत मिस किया है। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ कि ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, कुछ लोग ओवरसीज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं जो ट्रैवलिंग बता रहे हैं। तो शायद कल रात आपके पर्सन ने कोई प्लान किया है, कुछ प्लानिंग्स अपनी इनकी जो पाइपलाइन में थी उसके बारे में इन्होंने सोचा है कि अब टाइम आ चुका है कि मुझे अपनी प्लानिंग के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। शायद ये बहुत दूर रहते हैं आपसे, लेकिन कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। अब सभी के पर्सन आपसे दूरी पर नहीं होंगे, लेकिन जो लोग अब्रॉड हैं और किसी वजह से ट्रैवल नहीं हो पा रहा, तो ये प्लान कर रहे हैं अगले आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में आपकी तरफ डेफिनेटली मिलना चाहते हैं आपसे और आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बाकियों के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने पुरानी पिक्चर्स और आपके पुराने मैसेजेस को निकाला होगा कहीं, अगर उन्होंने कोई फ़ोल्डर बनाया है फ़ोन में या किसी लैपटॉप में सेव करी हैं, कहीं ईमेल में रखी हैं, तो इन्होंने वही सारी चीज़ों को रिकॉल किया कल रात को। पुरानी यादों में अपने आप को इन्होंने बहुत ज़्यादा सुकून पाया है कि वो बीता हुआ पुराना टाइम काश वापस आ जाए तो बात ही क्या है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। शायद शुरू से ही जब भी आपका इनसे रिलेशन बना हो, इन्होंने एक अपना इमेज आपके सामने बिल्ड किया हुआ है या इस तरह का एटीट्यूड बनाया है कि मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन हूँ और मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है। सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने आकर अपने प्यार को कन्फेस करे, मुझे स्पेशल फील कराए और मुझे अटेंशन दे। मेरा जो ईगो है वो किसी भी तरह से हर्ट ना हो। तो कल रात आपके पर्सन यही सारी चीज़ें सोचते रहे कि काश ये थोड़ा आपके प्रति और ज़्यादा इमोशनल हो जाते। इमोशनल तो हैं, लेकिन सामने अगर दिखा देते, अपने इमोशंस को बता देते, वोकल हो जाते, वर्बली कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करते, तो अभी इतना ज़्यादा आप लोगों में ये जो कलेश है, ड्रामा है या ये जो रायता फैला हुआ है आप दोनों के बीच में इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर, वो ना होता। गलतियाँ तो आपके पर्सन ने ही की हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ही ये दिख रहे हैं कि हर कार्ड में ये इंसान आपको क्यों वापस चाह रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें मुझे जो दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप को अकेला नहीं रख सकते। इनको डेफिनेटली आपकी एडिक्शन हो सकती है, यानी कि ये बहुत पसंद करते हैं आपको, और हो सकता है इनकी हैबिट हो रोज़ सोने से पहले आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपके मैसेजेस को रीड करना। डज़न्ट मैटर कि आप लोग कांटेक्ट में अभी हाल फ़िलहाल बिल्कुल नहीं हो या फिर इन एंड आउट हो रहे हो कांटेक्ट में, लेकिन इनकी हैबिट है कि ये अपने फ़ोन में आपके मैसेजेस को रीड करते हैं, आपकी पिक्चर्स भी देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि आप इनकी लाइफ में एज़ इट इज़ एग्जिस्ट कर रहे हो। इनको इसी चीज़ में बहुत शांति और सुकून मिलता है कि आप आज भी इस इंसान की लाइफ में हो। चाहे आप दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया हो कि नहीं, ख़त्म हो गया सब कुछ, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, मैं तो अपनी लाइफ में रहूँगी, मैं अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली या करने वाला। लेकिन आपके पर्सन जानते हैं कि आप इनसे दूर नहीं रह सकते। आपके अंदर भी इनको लेकर कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ईगो आ जाता है, या आपके अंदर इस तरह की एटीट्यूड आ जाती है कि नहीं, जैसा उन्होंने किया मैं भी करके दिखाऊंगी, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बहुत वेट कर लिया, हर बार मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, हर बार मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने कल रात सोची हैं और इनको शायद ये एहसास हुआ है कि अगर मैं एक साइड अपनी पार्टनर को रखता हूँ और दूसरी साइड में किसी और को रखता हूँ, तो उन दोनों के कंपैरेटिवली आप ही का पलड़ा भारी है। यानी कि मेरे जो देखने वाले दर्शक हैं,
मेरे बहुत ही स्वीट, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव व्यूअर्स हैं, आपके अंदर अनकंडीशनल लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो आपको रोना आ जाता होगा किसी को सैड देखकर, या आपका मन भर जाता होगा अगर कोई आपसे अपना दुख शेयर करता है। तो आप लोग ऐसी पर्सनालिटी हो, आप लोग का नेचर ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे को सुकून देने का काम करते हो। आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पर लाइट वर्कर हो सकते हैं, एम्पाथ हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, रेनबो चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी किसी भी तरह से एस्ट्रोलॉजी में, टैरो रीडर में या टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट लेने वाले हो सकते हो। और आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल अपने पार्टनर के मुकाबले हाई है। आप लोग अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी में अध्यात्म के रास्ते पे ग्रो कर रहे हो, और यही सारी एनर्जीज़ आपके पर्सन को रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं और इनको उकसा भी रही हैं कि ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करें, आपकी तरफ इनको एक मैग्नेटिक पुल महसूस होता है। तो कल रात आपके पर्सन ने पहले तो अपनी रात को करवटें बदलते हुए निकाला है, कभी इधर कभी उधर, और सोच विचार में इनकी रात निकली है। काफ़ी सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, जबकि इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नहीं है। जो ये अपने ही मन के अंदर जो चल रहे विचार हैं उनको उलझा रहे हैं। आने के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, सेक्सी, हॉट लुकिंग, ओवरऑल मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं। इनको लगता ही नहीं कि आपके अंदर कुछ कमी है। शायद कभी कभी ये इंसान आपको अपने से ज़्यादा ऊपर समझते हैं। इनको लगता है आपके अंदर दूसरों को समझने की, दूसरों को प्यार बांटने की, दूसरों के अंदर कंपैशन, दूसरों के अंदर किसी भी तरह से सपोर्ट करने की, लव देने की और दूसरों से कम एक्सपेक्ट करने की ऐसी क्वालिटीज़ आपके अंदर छुपी हुई हैं। और इस इंसान को लगता है कि ये सेल्फिश है काफ़ी चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, जब इनका दिल होता है ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे रिलेशन में, बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट देंगे, स्पेशल फील कराएंगे, पैम्पर करेंगे, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देंगे कि सामने वाला लट्टू हो जाए। और जब इनका मूड नहीं होगा तब ये इंसान बिल्कुल भी टाइम अपना इन्वेस्ट करने के बारे में या एक छोटा सा एफर्ट भी नहीं करना चाहता या चाहती। इस तरह का इनका नेचर बन जाता है। इनके अंदर थोड़ी सी डुअलिटी भी दिखाई दे रही है, डुअल विचार हैं इनके। हो सकता है आपने भी इनको बोला हो कि आप जब अपना दिल होता है तब मुझे कॉल करते हो, मैसेज करते हो और अच्छी तरह से बात करते हो, लेकिन जब आपका दिल नहीं होता तो आप मुझे ब्लॉक कर देते हो और बिना रीज़न बताए लाइफ से निकल जाते हो, और फिर अचानक एक दिन खुद ही प्रकट हो जाते हो कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे अपना लो। तो आपके पर्सन में ना कुछ इम्बैलेंस है, या तो हीलिंग नहीं हुई इनकी, या ये स्पिरिचुअल इंसान थोड़ा कम है, मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अवेकन ना हो। लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल रात आपके पर्सन को आपके प्रति अचानक ये जो प्यार उमड़ा है ये ऐसे ही नहीं उमड़ा। अचानक फीलिंग्स जो जाग रही हैं, जो कहीं ना कहीं मर चुकी थी, डेड हो चुकी थी, फिर से पुरानी यादों को रिवाइव करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं, वापस आकर लव रोमांस के साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये इंसान ओवरऑल ये जान चुके हैं कि आपके अलावा इनके दिल का सुकून कोई और नहीं है। आपका पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, और अगर आप किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये इंसान आपको शादी के लिए आने वाले कुछ हफ्तों में या मैक्सिमम केस में आपको आने वाले कुछ महीनों में अपनी एनर्जीज़ को लेकर कन्फ्रंट करेंगे, अपने इमोशंस को बताएंगे, और इनके एक्शन से आपको पता लगेगा कि ये इंसान आपके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं। तो आपका पर्सन कल रात आपके लिए इमोशनल होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे थे। एक तरह से कह लो कि ये इंसान आपको अपने जीवन से
किसी भी तरह से जाने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं आप इनके पास रहो, चाहे आप लोगों में लड़ाई हो, झगड़ा हो, एक दूसरे के साथ खींचातानी हो, रनिंग एंड चेजिंग वाली एनर्जी हो, लेकिन आप इनको चेज़ करते रहो, आप इन्हें मनाते रहो, ये रूठ जाएं। आप इनको पूछो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो आप मुझसे एक्सप्रेस नहीं करते। गाइज़, यहाँ पर 30% लोगों के पार्टनर ना बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं, टोटल ब्लॉक्ड हैं इमोशंस। अंदर इस इंसान का जो हार्ट चक्र है वो हील नहीं हुआ। दूसरी बात, मूलाधारा चक्र जो होता है, हमारा बेस चक्र, उसमें बहुत इम्बैलेंस है, और जो हमारा बेस चक्र है वही इम्बैलेंस रहेगा तो बाकी के जो 6 चक्र हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको इम्बैलेंस जो चीज़ें हैं वो प्रभावित करती हैं माइंड, बॉडी और सोल को। एक्शंस इंसान तभी लेता है जब उसके चक्रास उसके कंट्रोल में हो, उसके नियंत्रण में हो, या वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल ना हो, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एडिक्टेड ना हो। तो 30% लोगों के पार्टनर को आप लव वाइब्रेशन सेंड करो, किसी भी तरह से इनकी हीलिंग करवाओ। इनके चक्रा जब तक बैलेंस नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी रीयूनियन के अंदर। ऐसा नहीं है कि चक्रा बैलेंस नहीं होंगे तो रीयूनियन नहीं होगा, रीयूनियन होगा, लेकिन इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, फिज़िकली इंटीमेसी को लेकर चीज़ें बहुत उतार चढ़ाव में रहेंगी। कभी बहुत ज़्यादा मूडी रहेंगे और कभी सडन ही अपनी एनर्जीज़ को आपकी लाइफ से विड्रॉ कर लेंगे, और फिर ये सारा सिनेरियो आपकी लाइफ को कंफ्यूज करके रखता है। ना फिर आप करियर में फोकस कर पाते हो, ना आप अपनी लव लाइफ को टाइम दे पाते हो, ना आप अपने फैमिली इश्यूज़ को हील कर पाते हो, ना ही आप खुद माइंड, बॉडी और सोल से अपने आप को सेटिस्फाई फील कर पाते हो। तो आपके पर्सन जो 30% ब्लॉक्ड इमोशंस में चल रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में इन्वॉल्व है, सॉरी टू से, लेकिन मैं कुछ भी यहाँ शुगर कोट करके या कुछ भी ऐसी आपको स्वीट बातें करके इम्प्रेस नहीं करना चाहती। इस इंसान को एडिक्शन है, दूसरे लोगों से बहुत जल्दी अट्रैक्शन फील करते हैं। किसी भी तरह की अल्कोहल या स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की या ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज़ में हो सकती है। कुछ चीज़ें छुपाते हैं आपसे, और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान है, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। कभी कभी आपके साथ ये स्नीकी एटीट्यूड दिखाते हैं अपना, लेकिन फिर भी इस इंसान ने कल आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी रही है। शायद हो सकता है कोई इस तरह का कुछ लिया हो, यानी कि कुछ ड्रिंक किया हो, अल्कोहल लिया हो, स्मोक की हो, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इनको रिलीफ देता हो, आपकी यादों से छुटकारा मिले इनको। लेकिन ये सब इंसान क्यों करता है जब किसी से उसको इतना प्यार है कि वो ना चाहते हुए भी उसे भुला नहीं पा रहा। कोशिश बहुत की इन्होंने दूसरे लोगों में अपना दिल बहलाने की, टाइम पास करने की। हो सकता है इनको पार्टी करना, सोशलाइज करना, क्लबिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ट्रैवल करना, डेट करना अलग अलग लोगों से, फ़िज़िकल रिलेशन बनाना बहुत अच्छा लगता हो एक वक्त पर। लेकिन जब ये सब कुछ कर चुके हैं और जब इनको टेस्ट एंड ट्रायल करके भी कहीं प्यार नहीं मिल रहा, कहीं सोल लेवल का अटैचमेंट फील नहीं हो रहा, तो ये इंसान घूम फिर कर अपने सुकून की तलाश में आपकी तरफ आते हैं। और कल रात इनकी एनर्जी आपके लिए यही रही है। बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को कोसा है कि इन्होंने बहुत गलतियां कर दी, खुद से ही दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, लोगों की बातें सुनी, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी दिखाई, आपके लिए सीरियसनेस नहीं दिखाई कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा इन्होंने कल आपको मिस किया है। शायद आपको भी इनका ड्रीम या डाउनलोड आया हो, विज़न आया हो सकता है आपको काफ़ी टाइम से इनके ड्रीम्स आ रहे हों, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टेलीपैथी भी कोशिश करते हैं कि इनका जो दिल का हाल है वो आप तक पहुंच सके। 5D में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की एक दूसरे से जो एनर्जीज़ हैं वो मैच हो रही हैं, लेकिन अभी भी फ़िज़िकल यूनियन होने के लिए इस इंसान को अपने ब्लॉक चक्रास पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ये थोड़ा धीरे धीरे होगा,
क्योंकि ये इंसान अभी इतना रेडी नहीं लगते, इनको शायद टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से सराउंडेड हैं, कुछ डार्क एनर्जीज़ भी इनकी लाइफ में हो सकती हैं, या इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स जिनका एक पैटर्न ही बन चुका है कि लाइफ में कभी कोई प्यार नहीं करता। पर ये कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो कोई ना कोई डिवाइन रूप में इनको मिला है। क्योंकि इंसान बहुत कोशिश करता है जब किसी को भुलाने की, लेकिन भुला ना पाए तो ज़रूरी हो जाता है कि उस कनेक्शन को डीपली जानने के बारे में, कि क्या है ऐसी चीज़ आपके अंदर जो ये दूसरों में नहीं ढूंढ पा रहे। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनको फील हुआ है कल, और ये सारी रात मुझे लगता है आराम से सो भी नहीं पाए। हो सकता है काफ़ी बार आपको स्टॉक किया हो सोशल मीडिया पर, या कोई फेक आईडी अगर इनकी होगी तो कोशिश कर रहे होंगे कि अगर आपने इनको किसी आईडी से ब्लॉक किया है तो दूसरी आईडी से मैसेज भेजा जाए, आपकी लाइफ के बारे में जाना जाए और आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है। फ़ोटोज़ वगैरह आपकी अगर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पड़ी हैं या आप बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहते हो तो ये इंसान भी आप पर नज़र रखते हैं। तो गाइज़, ये तो रही आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर कल रात। अब मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपको बताती हूँ वो क्या है, और फिर उसके बाद रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का आपके लिए है। पहले जो किया सो किया, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूँ और वापस आना चाहता हूँ। तो ये तो सुनकर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इंसान पहले जैसे भी रहे, कैसोनोवा रहे, फ्लर्ट करते रहे लोगों से, कैजुअल अफेयर बनाना इनको बहुत पसंद था, एंटरटेन करना दूसरे लोगों को बहुत पसंद था। इन्होंने जो भी गलतियां कर दी, लेकिन ये फील कर रहे हैं अपने अंदर से कि ये अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, और अगर नहीं हुए तो ये आगे आने वाले दिनों में चेंज होकर आपके लिए वापस ज़िंदगी में आना चाहेंगे, और कोई ना कोई एफ़र्ट ये ज़रूर करके दिखाएंगे। अगला मैसेज आपके पर्सन का है ओवर थिंकिंग। तो ये इंसान काफ़ी चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। शायद कल रात भी ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी में रहे हैं, और इस ओवर थिंकिंग ने इस इंसान को स्ट्रेस दिया है, एंजाइटी दी है, अंदर से रिग्रेट दिया है, पश्चाताप की एनर्जी दिख रही है कि कोई चीज़ बहुत प्यारी, बहुत स्पेशल इनकी लाइफ से दूर हुई है इन्हीं की बेवकूफ़ियों के कारण, इन्हीं की गलतियों के कारण। वो चाहे इन्होंने इंटेंशनली की हो या फिर इनसे जाने अनजाने में हुई भूल हो, लेकिन ये इंसान ओवर थिंक की एनर्जी में कल रात को बहुत ज़्यादा रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो जो मेरे को लग रहा है इंट्यूटिवली और जो मुझे फ़ील हो रहा है कार्ड्स की एनर्जी, आई बिलीव ये इंसान ट्रूली आपसे मैरिज को लेकर कोई सीरियस कन्वर्सेशन आगे आने वाले हफ्तों में कर सकते हैं। इनका आपके प्रति ये जो अचानक एनर्जीज चेंज होने का पैटर्न है वो इनकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस के कारण हो रहा है, या इनको किसी से चीट मिला है। अगर ये आपको छोड़कर कहीं और गए थे तो डेफिनेटली आई बिलीव ये पर्सन आपकी लाइफ में किसी सीरियस नोट के साथ दोबारा एंटर करेंगे, और कल रात को इन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी कुछ एनालाइज भी किया है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है ट्विन फ्लेम। तो शायद इनको ये जो टर्म है ट्विन फ्लेम, इसके बारे में रिसेंटली कहीं से नॉलेज मिला हो, कहीं इन्होंने पढ़ा हो, कहीं सुना हो। शायद ये भी काफ़ी टाइम से टैरो के वीडियोस फॉलो कर रहे हूँ, और इनको लगता है आप दोनों में कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या आपको फील हो सकता है इनके लिए। अगला मैसेज आपके पर्सन का है बेबी आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। तो डेफिनेटली आपको इनको माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इनको माफ़ नहीं करोगे, फॉरगिवनेस नहीं दोगे, तो आपकी भी हीलिंग नहीं होगी। क्योंकि हीलिंग का मतलब ही ये होता है दूसरों को माफ़ कर देना, चाहे उन्होंने आपसे बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा आपको ऐसी एनर्जीज़ में रखा जहाँ पे आप लोनली फील करते थे। लेकिन अगर आप इनको प्यार करते हो, उन्होंने किया नहीं किया दैट्स हिम और हर स्टोरी, लेकिन आपका अगर प्यार इनके लिए सच्चा है तो इन्हें माफ़ कीजिए ताकि आप लोगों का रीयूनियन हो सके।
अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम्हारी याद दिल से जाती नहीं। तो आपकी याद, आपकी मेमोरीज़ इस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा याद आई हैं। वो पुराने बिताए हुए मोमेंट्स इन्होंने रिकॉल किए हैं और आपकी याद इनसे कहीं ना कहीं जा नहीं रही, ये भुला नहीं पा रहे आपको। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्यार और अटैचमेंट तो मुझे कार्ड्स में दिख ही रहा है। अगला मैसेजेस है हिडन सीक्रेट्स। तो कुछ हो सकता है आप लोगों के बीच में छुपा हुआ हो, कुछ ऐसे राज हो जो ये इंसान आपसे अभी तक बता नहीं पाए, या आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने पर्सन के हिडन सीक्रेट्स के बारे में जाना है और उसी के बाद आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुआ और फिर सेपरेशन आ गया। तो ये उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर भी कल रात सोचते रहे हैं। अगला मैसेज है फैमिली इशू। यहाँ पे फैमिली का भी मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। शायद फैमिलीज़ आपके रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रही। अलग कास्ट, रिलीजन हो सकता है, सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, या फैमिली ऑर्थोडॉक्स हो सकती है जहाँ वो शादी कराना चाहते हैं अपने बेटे या बेटी की, वहीं पर शादी हो। तो इस करके भी आपके पर्सन स्ट्रेस में हैं, खुलकर आपके सामने बातें करते नहीं हैं, चीज़ों को छुपाना पसंद करते हैं। और बाकी अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनकी लाइफ में कोई फैमिली इशू है जिसकी वजह से ये इंसान सेपरेशन में टाइम ले रहे हैं निकलने के लिए। अगला मैसेज यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो कोई ना कोई ये फील कर पा रहा है कि आप उनके सोलमेट हो और आपको भी लगता होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर शिद्दत से मैनिफेस्टेशन की जा रही है और कोई ना कोई अपने सोलमेट को बुला रहा है अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहा है। एनर्जीज़ यहाँ पर सरेंडर करने की हैं, यानी कि यूनिवर्स को चीज़ें सरेंडर कर चुके हो आप कि जो होगा, सोलमेट अगर मेरे ये होंगे तो वापस ज़रूर आएंगे। अगला मैसेज आपके पर्सन का है मुझे नहीं पसंद तुम किसी और को डेट करो। तो इनको नहीं पसंद कि आप किसी और के साथ रिलेशन में जाएं या डेट भी करें, शायद इनको जेलस होती है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है मैं जानता हूँ तुम भी मुझे मिस करती हो लेकिन छुपाती हो। तो इनको लगता है आप भी इनको मिस कर रहे हो या अभी भी आपकी एनर्जी इनको लेकर मिसिंग एनर्जीज़ हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कई बारी इस तरह की एटीट्यूड दिखा दिया है, इस तरह की हरकतें कर दी हैं कि आपको लगता है कि बार बार चांस देने पर भी आपके पर्सन सुधर नहीं रहे। तो अब आपने भी अपनी एनर्जी इनसे कहीं ना कहीं विड्रॉ कर ली हैं और इनको फील होता है कि आप इन्हें मिस करते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का है ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा। तो इनका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसकी इनको हीलिंग और चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ये मेडिटेशन अपने चक्रास की करोगे तो आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। आपकी लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन के कारण आई है, जो अपने दबे हुए भावनाएं हैं, विचार हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार है, उसको आप जाहिर नहीं करते, बता नहीं रहे सही वक्त पर और वेट करते हो वो बताएं पहले फिर मैं एक्सप्रेस करूँगी। और इसी इंतज़ार में ना वो खुलकर सामने आ रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर, ना आप उनको समझ पा रहे हो। तो आपका या आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला मैसेज आपके पर्सन का है बेबी आई नीड अ चांस। इनको एक चांस आपकी लाइफ में वापस चाहिए। ये एक और दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए एक लास्ट चांस दे दो। शायद ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और कल रात भी इन्होंने सोचा कि अगर ये इसी तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे, सोचते रहे कि सामने वाला आए और मुझे मनाए, फिर हम रिलेशनशिप दोबारा से स्टैंड करेंगे। तो शायद अब इनका कहीं ना कहीं पेशेंट लेवल जवाब दे चुका है। इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं और मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले महीने भी नहीं लगेंगे, हफ्ते लगेंगे कि ये इंसान आपको रीयूनियन के लिए खुद से
कहेंगे कि मेरे साथ आप दोबारा उसी तरह के रिलेशनशिप में आओ जो हम एक टाइम पर जिया करते थे। अगला मैसेज यहाँ पर जो दिख रहा है वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो शायद दूरियां बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों में, फिज़िकल ट्रैवल हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, और शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये इंसान आपको आकर बताना चाहते हैं, आपके पास आएँ, मिलें, आपको डेट पर लेकर जाएं और आपसे अपने दिल का हाल बयान करें। तो ट्रैवल भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में सेपरेशन की एक वजह बन सकता है, जो कि मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है स्पीक योर ट्रुथ। तो कोई भी बात जो आप दोनों के बीच में है, सच है, यानी कि अगर आप उनको प्यार करते हो, आपने तो बताया ही होगा, लेकिन अभी तक अगर अपने पर्सन से आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपने प्यार को कन्फेस करें, बताएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने अनकन्फेस्ड लव की एनर्जी को अपने अंदर रखा हुआ है। मतलब प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते कि खुलकर मैं बताऊं, कहीं सामने वाला बहुत ज़्यादा ईगो में ना आ जाए, बहुत ज़्यादा एरोगेंस ना दिखा दे। तो किसी ना किसी को इस रिश्ते में सच बोलने की ज़रूरत है। जैसा फील करते हो वैसा बोल दो, एक ही लाइफ मिली है। मेरा तो हमेशा से यही गाइडेंस रहता है कि वन लाइफ है, हमें बहुत लंबे सालों तक वेट नहीं करना चाहिए कि हम किसी शुभ मुहूर्त को निकालें किसी से प्यार जाहिर करने में। तो आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस तरह की हैं कि इंट्रोवर्ट हो सकते हैं या फिर मूडी हो सकते हैं। इनको लगता है कि मुझे अगर खुल के अगर मैं कोई सामने बात करता हूँ तो सामने वाला मुझे मिस जज ना कर ले, उनको ये ना लगे कि मैं उनसे नीचा हो गया या मेरी एनर्जी उनके सामने थोड़ी फीकी पड़ गई है। इनका शुरू से ही इस तरह का एक लाइफस्टाइल जीने का एटीट्यूड रहा होगा कि इमोशंस ज़रूर हैं अंदर, एक नारियल की तरह, बाहर से सख्त, अंदर से पानी से भरे हुए। तो अंदर भर भर के इमोशंस रखे हैं, उसको बाहर निकालेंगे, बताएंगे, तभी इस रिलेशनशिप में एक स्मूथनेस आएगी, एक अच्छा रोमांटिक कनेक्शन बिल्ड होगा और पुराने जितने भी गुस्से गिले हैं, जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतने ही मैसेजेस निकले हैं आपके पर्सन के आपके लिए, और एंजल गाइडेंस से मैंने आपको कुछ गाइडेंस भी बताई है, आप उसे फॉलो कीजिए। अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी शैडो साइड को समझिए, दूसरे पर्सन को फॉरगिव कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना आज रीडिंग सुन ली तो कल ही आ जाए, क्योंकि जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी जाने के भी उनके चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि हील नहीं हुए होते और अधूरी हीलिंग के साथ आएंगे तो जाएंगे ज़रूर। तो फ़िलहाल अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, एनर्जीज़ के साथ आपका कनेक्शन बन पाया, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिली, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपना प्यार दीजिए, वहाँ भी फॉलो कीजिए गाइज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस को लाइक्स नहीं देते। जब इतना टाइम निकाल कर वीडियो देख लेते हो तो जाते जाते एक लाइक भी दे जाओ। तो अभी इतना ही, अगली वीडियो में इंतज़ार करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।